नमस्कार सज्जनों। देखो, पहले बताया गया कि ये मन जो है ना, ये एक एटम बम है। एटम बम ने कभी नहीं कहा कि मैं निर्दोष जापानियों में नहीं गिरूंगा। सदोष में ही गिरूंगा, जो दोष सहित है उसी पे गिरूंगा। और जिस विज्ञानवेता ने एटम बम बनाया, उसकी बुद्धि ने भी नहीं रोका कि मेरा दुरुपयोग क्यों कर रहा है। यानी प्रकृति की में शक्ति होती है और शक्ति की क्रिया होती है, उसमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान एक ही है, जानना जिसे कहते हैं वो एक ही है, लेकिन वो जानना हमारा कई रूपों में विभक्त हो गया। जब से हमने मानने को जानना शब्द दे दिया, तब से हम कई रूपों में विभक्त हो गए। क्योंकि जानना सदा अपरोक्ष होता है, परोक्ष नहीं होता। पर के द्वारा नहीं जाना सकता। ये मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिया, अहंकार, ये सब पर है, तो इनके द्वारा जाना नहीं जा सकता। संसार में आपसे आप बहुत कुछ हो रहा है, पर उसका असर हम पर नहीं पड़ता। हमारा असर उसी पर पड़ता है जिनको इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हमने जाना है। तो बुद्धि शक्ति के ऊपर प्रतिक्रिया करती है, निर्णय नहीं दे सकती। निर्णय तो हमेशा ज्ञानपूर्वक ही होता है, और वो निर्णय चेतना में समाहित हो जाती है। जैसे सो जाने हूं जेहु देही जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। तो वो निर्णय तब होता है कि सारी, जिस तरह मकड़ी ने जाल बुना और सारा समेट लिया, ऐसी इंद्रियों में जो जानकारी है वो उसकी खुद की नहीं है, वो सब हमारी दी हुई है। तो सबसे मुख्य बात यही है कि जो जानना है वो एक होता है, और अभी हम जो जानते हैं वो जानने का स्वरूप नहीं है। जैसे हम अपने बचपने को याद करें, छोटे से थे, रो रहे थे, कुछ नहीं जानते थे, भाषा का भी ज्ञान नहीं था। दुनिया ने हमें नाम दिया और हमने हाँ में हाँ मिलाई, हाँ मेरा ये नाम है। तुम्हारे माता पिता हैं, हाँ ठीक है। तुम्हें भी आगे बढ़ना है, धन कमाना है, पढ़ाई करनी है, संतान पैदा करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। माता पिता कहते हैं जैसे हमने तुम्हें जन्म दिया, और अपना जन्मदिन भी मनाते हैं। तो वही प्लानिंग हमारे दिमाग में इतनी सेट हो जाती है, क्योंकि हम जैसा संग पाते हैं वैसा ही सोच बनती है हमारी। और जब सोच ऐसी बन जाती है तो वो सब माना हुआ जानने में जाना जैसा दिखता है, लेकिन जाना हुआ है नहीं। क्योंकि ये विकास हुआ है बुद्धि का। मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, मैं तो बदला नहीं, मैं ज्यों का त्यों रहता हूँ। जैसे आप और हम बचपन के मित्र थे, बड़े वर्षों के बाद मिलते हैं, अरे तुम वही हो, हाँ मैं वही हूँ। यानी हम वही के वही रहते हैं, बदला शरीर है। शरीर है बदलने वाला, और हम हैं ना बदलने वाले। बदलने वाले को ना बदलने वाला कितना ही अपना मान ले, क्या वो बदल जाएगा?
जानना कभी मानने में बदल सकता है। जानना है ना बदलने वाला, और मानना है बदलने वाला। जितनी मानी हुई चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। जिन व्यक्तियों को हम पहले है मानते थे, आज उनका शरीर नहीं रहा, तो हमारी मान्यता झूठी हो गई कि नहीं? इसी प्रकार जितनी मान्यता, जितनी प्लानिंग दुनिया ने दी है और उसको है मनवाया है, अर्थ दिया है कि ये हैं, तुम हो, तो वो वास्तव में सारी मान्यताएं झूठी होने वाली हैं। हम अगर देखा जाए तो हम केवल एक यादाश्त हैं। यादाश्त माने, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि शरीर शब्द में शरीर मौजूद नहीं है, और शरीर का नाम है शक्ति। तो शक्ति तो शरीर शब्द में ही समाहित है ना। शरीर मस्तिष्क में मौजूद है, तो शक्ति भी मस्तिष्क में मौजूद है। केवल एक यादाश्त है, हम अपने को दोहराते रहते हैं। लेकिन अगर ये निर्णय हो जाए कि जानना एक होता है और अपरोक्ष होता है, पर के द्वारा नहीं होता। पर के माने जो दूसरों से प्रकाशित नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे से ही माना हुआ प्रकाशित हो रहा है। जाने हुए से माना हुआ प्रकाशित हो रहा है, और माने हुए को जब हम जानना शब्द देते हैं तो वही हम पर असर करने लगता है। हमने बताया था, एक गुरु बहन को दर्द हो रहा था, तो हमने कहा तू मानती है दर्द को, जानती है? कह रही जानती हूँ ना। हमने कहा किसने कहा इसे दर्द कहते? कि ये तो दुनिया ने कहा। तो उसका हृदय इतना निर्मल था कि सारी बातें उसे समझ में आ गई। ये तो सारी की सारी हाँ में हाँ मिलाई हुई है। जब एक समय आपसे आप हमारी जानकारी कोई नहीं थी, जब भाषा का ज्ञान नहीं था, आपसे आप हमें कोई जानकारी नहीं थी, ये तो दुनिया ने बताई ना, उधार ज्ञान है सारा। तो मेरा नकद ज्ञान मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब दुनिया से सुना हुआ सारा ज्ञान है ना। और उस ज्ञान को मैंने मान लिया कि मैं जानती हूं, माने हुए को जाना हुआ मान लिया। तो माना हुआ जानने से वो मेरे पे असर करने लग गया, क्योंकि जानना तो एक ही है और उसको हम जान नहीं सकते, वो अज्ञात है। अज्ञात ही जब ज्ञात हो जाता है तो वो सब बाहर से जितना भी उसने जाना है वो सारा सिमट कर एक ज्ञात में, एक जानना मात्र में समा जाता है। वो जानना मात्र रह जाता है, वहाँ जानने वाला नहीं रहता। क्योंकि जानने वाली जो यादाश्त थी, आज भी हम कहते हैं कि मैं अपने को जानता हूँ, जानते नहीं है। तो मैं एक भ्रम है, भ्रम को कोई जान नहीं सकता। ये मैं दो रूप धारण करता है, एक तो पीछे से गुप्त रूप से रहकर हमें शिक्षा देता रहता है, मंत्री बना रहता है, और एक आगे से उसका आज्ञा पालन करता रहता है। बताया था, जो सिगरेट पीता है वही सिगरेट छोड़ना चाहता है, ये दोनों एक ही हैं। सज्जनों, इस बात को हम समझे कि वो प्रतिक्रिया करता है अपने को जिंदा रखने के लिए। सारी अच्छाइयाँ, सारे भगवान, सारे नाम आदि उसी ने बनाए हैं, और वही अच्छाई में लगाए रखता है और बुराई के रूप से वो जिंदा रहता है। क्योंकि वो एटम बम है, वो तो नाश जानता है हमारा। हम अपने सदा के लिए सुखी ना हो पाएं, सदा के लिए अपने स्वरूप में ना आ जाएं कहीं। वो बड़ी सावधानी, हमसे भी ज़्यादा सावधान है वो। चोर को चांदनी नहीं सुहाती, तो ये मन ठग चोर कपट करी सब सो, आप स्वरूप भुलानो। उसको सच्चाई नहीं भाती, वो तो झूठ में जीना चाहता है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ चबेना। झूठ की जो सुना हुआ है सब झूठ है, सब माया है। जब हरि माया दूरी निवारी, ताहा न रमा न राजकुमारी, है ना। इसलिए जानना मात्र, वहां हम सबको आना है। जानना मात्र ही हमारा अपना स्वरूप है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए।
गहरा सागर प्रेम का तामे दो न समाए। यहाँ एक ही मिलता है और बाकी सब याददाश्त है, केवल प्लानिंग, रिकॉर्ड करी हुई मान्यताएं। हमने अपनी याददाश्त में दुनिया ने कहा और हमने रिकॉर्ड किया है। जन्म भी रिकॉर्डेड है, मृत्यु भी रिकॉर्डेड है। जब आप अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो ये जानकारी भी खत्म हो जाएगी कि हम मृत्यु को जानते हैं या जन्म को जानते हैं। वो भी रिकॉर्ड किया हुआ है, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब मछली चलती है ना, उल्टी धार में उसका गला खुलता है, छेद वो जो है ना खाने का तभी खुलता है जब उल्टी धार में, तभी उसकी प्यास बुझती है। ऐसे ही अगर मछली के समान जब हम उल्टा चलेंगे ना, तब हमारा खाने का छेद खुलेगा। यानी जानना मात्र जब अपनी ओर आ जाएगा तब खुलेगा। एक छोटी सी दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति कहीं गया, गांव से बाहर शहर में, तो मेला लगता था। वो भी गांव रूपी मेला ही था, गांव ही था, दूसरा गांव शहर रूपी थोड़ा सा बड़ा था वो गांव से। तो वहां शाम को जाने का कोई साधन नहीं रहा वापस गांव लौटने का। तो उसे घोड़ा दिखा। वो अड़ियल घोड़ा था, 2 कदम आगे चलता 3 कदम पीछे। तो 5 रुपए थे उसके पास। उसने कहा चलो घोड़ा खरीद लेते हैं। 5 रुपए दे दिए, घोड़ा खरीद लिया। कोई सवारी तो थी नहीं, घोड़े में चले जाएंगे। लेकिन वो 2 कदम आगे चलता 3 कदम पीछे। अब उसे तो पता नहीं था कि अड़ियल घोड़ा है ये ऐसा, उसने तो बेच दिया। अब जब उसने ये देखा तो परेशान हो गया, कैसे घर पहुंचे। तो एक संत निकले वहां से। उसने कहा देख, इसका मुख शहर की तरफ कर दे और ये 2 कदम आगे बढ़ेगा, 3 कदम पीछे होगा, तो एक एक कदम पीछे होते होते तू अपने घर पहुंच जाएगा। तो ये संसार में हमें ऐसे ही रहना है कि 2 कदम आगे बढ़े तो 3 कदम पीछे हटने का उपाय करें। संसार में ईमानदारी पूर्वक, सादगी पूर्वक रहना है। जैसे गली के कुत्ते से हम अपने को विशेष समझते हैं और कुछ ना कुछ आगे बढ़ने में लगे रहते हैं, अपने को साबित करने में लगे रहते हैं। हम अपने को साबित कर नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सका अपने को साबित। दिल तो हो बच्चे का सा और दिमाग हो बुद्ध का, तब आप ईमानदारी से जी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 कदम आगे बढ़ना, 3 कदम पीछे हटना, शहर की तरफ मुख करना है। यानी समाज से कैसा व्यवहार करना है कि नशा ऐसा कीजिए जैसा अंधाधुंध, लोग तो जाने मर गया आप करे आनंद। बिना पूछे बोले नहीं, कोई मजाक करे, व्यर्थ की बात करे तो उत्तर नहीं देना और चुप रहना है। और भगवान नाम सुमिरन करना है। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, और दरिया गृहस्थी साधु की या ही उत्तम रीत। तो 2 कदम आगे बढ़ेगा, 3 कदम पीछे। कैसे होगा वो? जब उसको आगे बढ़ाने की नहीं सोचेंगे, अपने में लौटने की प्रक्रिया करेंगे। अभी तो हम दूसरों से अपने घर का पता पूछ रहे हैं ना, पर ये मन है अड़ियल घोड़ा। ये 2 कदम आगे बढ़ाता है, 3 कदम पीछे हटाता है। मतलब अच्छाई भी ये करता है और बुराई में 3 कदम हटाता है। जैसे आपने नाम जप किया तो आप नाम जपी हो गए। अगर दुनिया को दिखा दिया आपने, ये तो भीतर ही भीतर होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं। ऊपर से तो नाटक करो कि हम ऐसी कामी, क्रोधी, लोभी हैं, लेकिन भीतर से आपको ऐसा होना चाहिए कि मन को भी ना पता चल सके कि इसकी योजना क्या है। हमें वस्तु और व्यक्ति से संबंध नहीं जोड़ना, संबंध सत्य से जोड़ना है। हम पटरी हैं,
मन गाड़ी है। अगर हम सत्य का उद्देश्य, सत्य की पटरी बिछा देंगे तो मन को अपने आप सत्य पर आना पड़ेगा। लेकिन वस्तु और व्यक्ति से संबंध जुड़े, उसकी तरफ तो 2 ही कदम बढ़ाएंगे और 3 कदम पीछे अपने सत्य की तरफ हटाएंगे। वापिस सामने आएंगे, अपने आप आएंगे। जब हम 2 कदम बढ़ाएंगे तब 3 कदम अपने आप आएंगे सच्चाई की तरफ। और बुराई की तरफ हम 2 कदम बढ़ाएंगे, अच्छाई की तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे तो 3 कदम पीछे बुराई की तरफ बढ़ेगा। और बाहर से बुराई की तरफ बढ़ाएंगे कि हाँ भाई दुनिया को दिखाएंगे नहीं, नाटक करेंगे, तो अच्छाई की तरफ 3 कदम अपने आप बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि वो मन को नहीं पता उस अच्छाई का तो खुद ही को मालूम है। मेरा उद्देश्य केवल सत्य का है, अपने स्वरूप को जानने का है। इस ठग के द्वारा काम करने का नहीं है। इस ठग को तो हमने अपना मान लिया और इसी के कहने पे चलते हैं। ये कहता है सुंदर, इसको अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान रखता है, इसे केवल अपनी आवश्यकता से मतलब है। अभी तो कितनी हत्याएं हो रही हैं, सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है कि वो केवल ठग अपने सुख की तरफ दृष्टि रखता है। उसको सुख का पता ही नहीं है, सुख को जानता थोड़ी है। 2 दुनिया ने बताया इसे सुख कहते हैं और सुख का एक आभास होता है, होता नहीं है खुद भी। क्योंकि भूख तो जानने वाले में है, तृप्ति भी उसी में है। आँख दिखने वाली है, देखने वाली नहीं है। उसको भी कोई देख रहा है, यह आँख है, जैसे कहते ना यह कुर्सी है, यह चश्मा है, ऐसी यह आँख है, यह कान है, यह नाक है, यह जीभ है। जीभ खाना नहीं चाहती, जीभ को भी जानने वाला यह जीभ है जो जीभ को जान रहा है। जानने वाला जानने वाले से अलग होता है। तो जानने वाले में भूख है तो जानने वाले में ही तृप्ति होगी। और हम जानने में आने वाले में ही भूख मान रहे हैं, उसी में तृप्ति करते करते हमारा जीवन बीत गया। तो कोयले में 100 मन साबुन लगा दो, उजला नहीं होगा। कोयले को तो समता रूपी हृदय में, जो समता रूपी अग्नि जल रही है, उसमें रखना पड़ेगा, तब जाके वो चमकेगा। तो इसलिए हमें हर समय बीच में रहना चाहिए। न सुखी हो न दुखी हो, न हर्षित हो न शोकित हो। एक निश्चय कर ले कि जीते रहें चाहे मर जाए, आज से हम बीच में रहेंगे। फांसी की सजा के बाद कोई दूसरी सजा नहीं होती। निश्चय कर लें तो हम पटरी हैं, पटरी बदल ली हमने ये सोच विचार कर लिया कि अब हम सुखी दुखी नहीं होंगे, स्वीकृति कर ली। और स्वीकृति ही हमें आगे तक जानने तक पहुंचाएगी। जानना मात्र, जहाँ जानना एक मिल जाता है, उसकी प्राप्त हमें पहचान हो जाती है कि जानना मात्र मेरा स्वरूप है। वो पलट जाएगा, अपने आप सारा सिमट जाएगा, सिमट के जानना एक हो जाएगा। तब आपको शांति मिलेगी। तब आप पे कोई बाहर की मानी हुई परिस्थिति, मानी हुई उधार ज्ञान हमारे पर असर नहीं करेगा। आज इतना ही। नमस्कार।